हेलो दोस्तों, एक्सेल की आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं वीलुकअप, बट उसके साथ एक नया टॉपिक ऐड हो गया है जिसका नाम है नेम मैनेजर। अब ये क्या है? ये क्या कोई फॉर्मूला है? क्योंकि वीलुकअप तो एक लुकअप फॉर्मूला है, बट क्या नेम मैनेजर एक नया फॉर्मूला है एक्सेल में? ये चीजें आज हम देखेंगे इस वीडियो में। जरूरत क्यों पड़ी उससे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे मेरे पास कोड है, नेम है, और ये सेल्स पर्सन का मुझे सेल्स फाइंड आउट करना है, जनवरी का, फरवरी का और मार्च का। ये तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना। अब फाइंड आउट कहां से करना है ये मैं बता देता हूं। यहां पे मेरे पास बहुत सारी शीट्स हैं जिसमें वो डेटा प्रेजेंट है। जैसे ये जनवरी का डेटा, ओके। अगर मैं और आगे लेके जाऊं तो ये फरवरी का डेटा, और आगे लेके जाऊं तो ये मार्च का डेटा। ऐसे ही बहुत सारे शीट्स हैं और डेटा यहाँ पे मंथली वाइज, आपका शीट वाइज वहां पे डेटा प्रेजेंट है। वही चीज मुझे करनी है और एक ही फॉर्मूला ये काम करने के लिए, वो है वीलुकअप। और भी फॉर्मूले, बट ये सिंपल है, इसमें सीधा सीधा है, कोई ट्रिक नहीं है इसमें। तो यूज करते हैं कैसे? सबसे पहले जनवरी की सेल्स निकालते हैं, इक्वल टू वीलुकअप, और ये मेरी लुकअप वैल्यू है और इसके कॉलम को मैं फिक्स करूंगा, रो को नहीं करूंगा क्योंकि मुझे प्रोग्रेस भी कराना है। अब मैं चलता हूं पेज डाउन, और पेज अप की हेल्प से ये काम हो रहा है, मैं जो सीट में शिफ्ट कर रहा हूं। और मैंने क्या किया, जनवरी का, ये रहा जनवरी का डेटा, और यहां पे मैंने रेंज ले ली। और कौन सा कॉलम है? सेल्स, तीसरा कॉलम। ये आपको याद रखना है। आपका चौथा भी हो सकता है, पांचवा भी हो सकता है, ये आपके डेटा पे डिपेंड करता है। फिक्स किया F4 से, रेंज फिक्स करनी जरूरी है अगर आप वीलुकअप सेम शीट में लगाते हो और सेम वर्कबुक में दूसरी शीट में लगाते हो। कॉमा, कौन सा नंबर था? 3 को नंबर, और कॉमा 0, एंटर। ओके, सिंपल वीलुकअप लगाया और इसको मैं दूसरों पे ड्रैग कर दूंगा। यहां पे क्या हो गया, मेरा सेल्स फाइंड आउट हो गया जनवरी का। अब इसमें तो कुछ ट्रिक था ही नहीं, मैंने कुछ बताया ही नहीं, बट दो चीजें आपको नोट करने वाली है। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप एक हायर पोजीशन पे है, अगर आप कंपनी के लिए एज MIS काम कर रहे हैं या फिर डेटा एनालिस्ट काम कर रहे हैं, तो जब कोई रिपोर्ट बनती है ना किसी डेटा पे, बहुत सारे पेजेस होते हैं उसमें। स्टेट वाइज रिपोर्ट बनती है, क्लाइंट वाइज रिपोर्ट बनती है, या फिर डिफरेंट मॉडल वाइज बनती है जिसमें आप PNL निकालते हो। ओके, तो उसमें क्या होता है कि एक ही वर्कबुक में बहुत सारे शीट्स बन जाती हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास 20 शीट्स है इस वर्कबुक में, जिसमें डिफरेंट टाइप का डेटा है। अब जनवरी के सेल्स में सबसे पहली प्रॉब्लम क्या हुई, मुझे वो जनवरी की शीट ढूंढनी पड़ी, एक एक करके मुझे चेक करना पड़ा कहां पे वो जनवरी की शीट। तब जाके मैंने वहां से रेंज सेलेक्ट की। दूसरा डिसएडवांटेज क्या, थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ। और आगे भी मुझे वही काम करना है, फरवरी के लिए भी वही मुझे शीट ढूंढनी पड़ेगी फरवरी की, और मार्च के लिए भी वही। ये काम थोड़ा लेंदी हो जाता है। उससे बचने के लिए हम यूज करेंगे नेम मैनेजर। नेम मैनेजर कहां मिलेगा? आपको जाना है फॉर्मूलाज में, यहाँ पे फॉर्मूला मेन्यू बार है, उस पर क्लिक करोगे तो ये जो पूरा ऑप्शन है डिफाइंड नेम, ये नेम मैनेजर का काम करता है, और यहाँ पे आपका नेम मैनेजर है। नेम मैनेजर क्या करता है, ये किसी भी रेंज को आप नेम दे सकते हो। जैसे अभी मैं इसको सेलेक्ट करूं, इसका नेम क्या दिखा रहा है यहाँ पे? ये E3 दिखा रहा है। ओके, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं, ये क्या दिखा रहा है? F3 दिखा रहा है, मतलब F कॉलम, थर्ड रो। मैं इसका नाम भी दे सकता हूं। मैं इसका नाम अगर मानस रखना चाहूं तो इसका नाम मानस हो जाएगा, इसका नाम अगर एजुकेशन रखना चाहूं तो एजुकेशन हो जाएगा। उसी तरह हम क्या करेंगे, रेंज का नाम दे देंगे, ताकि मुझे जब भी बार बार वीलुकअप यूज करना पड़े तो मुझे बार बार स्विच ना करना पड़े सीट्स के बीच में, मैं अपना टाइम वेस्ट ना करूं। अब ये करते कैसे मैं बता देता हूं। ओके, इसको मैं कर देता हूं डिलीट, बाद में इसको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, सेल्स के डेटा पे चलना है, जनवरी की सेल्स पे। मैं गया, मैंने इसको कंट्रोल A से सेलेक्ट किया। ओके, नेम मैनेजर फॉर्मूलाज में आ गया, और यहां पे मुझे क्या करना है, डिफाइन नेम। डिफाइन नेम मतलब आप इस पे कौन सा नाम रखना चाहते हो। नामकरण करना स्टार्ट कर दिया मैंने इस पूरे रेंज का। आप रेंज को आगे भी बढ़ा सकते हो या फिर पूरे सीट को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो मैं क्या करता हूं, अभी के लिए जितना डेटा उतना सेलेक्ट किया, डिफाइन नेम में क्लिक किया। अब ये आपसे पूछेगा क्या नाम है, क्या नाम रखना चाहते हो। तो ये कौन सा सेल है, जनवरी का, तो मैंने लिखा जेल सेल्स, ये नाम रख दिया। दूसरा ये पूछेगा स्कोप। ओके, कि दूसरों पे भी चलाना है, पूरे वर्कबुक में ही चलाना है, या फिर किसी पर्टिकुलर शीट पे ही चलाना है। तो मैंने बोला कि आप पूरे वर्कबुक में चलाओ, कहीं से भी मैं लगा सकता हूं वीलुकअप। अगर आपको कमेंट लिखना है तो आप लिख सकते हो, मुझे अभी नहीं लिखना। और ये क्या कर रहा है, ये आपको रेफर कर रहा है। अगर आप चेंज करना चाहते हो रेंज, तो यहां से आप चेंज कर सकते हो। मुझे चेंज नहीं करना क्योंकि मैंने ऑलरेडी Alt A, Control A से मैंने ये डेटा सेलेक्ट किया है। जेन सेल लिखा, ओके।
अब इस पूरी टेबल का नाम क्या है? जेन सेल्स। मुझे कैसे पता है नामकरण हो चुका है? अगर मैं यहां पे आऊं, यहां पे मैंने क्लिक किया, यहां पे क्या शो कर रहा है? E2। अगर मैं इस पे सेलेक्ट कर लूं, क्या शो कर रहा है? जेन सेल्स। मतलब अब मेरा इसका नामकरण हो चुका है। उसी तरह मुझे क्या करना है? फरवरी का भी नामकरण करना है। मैंने क्या किया? कंट्रोल से सेलेक्ट, डिफाइन नेम, और इसका मैंने लिखा फैब सेल्स। ओके, इसका नाम भी फैब सेल्स हो गया। इसी तरह मैं मार्च का कर दूंगा। ये काम हम कब करते हैं? जब हमारे पास मास्टर डेटा हो। बार बार उसी डेटा पे से अगर आपको वीलुकअप लगाने की जरूरत पड़ रही है तो आप उसका नाम रख दो, ताकि आपको शीट्स के बिटवीन स्विच ना करना पड़े। इसका नाम भी मैंने मार्च सेल्स लिख दिया, एंटर। अब देखो कितनी जल्दी वीलुकअप आप यूज कर लोगे विदाउट स्विचिंग। ओके, मैंने क्या किया? इक्वल टू वीलुकअप लगा दिया। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया कॉलम वीलुकअप का, कॉमा। अब मैं स्विच नहीं करूंगा। अब मैं वो जेन सेल, फैब और मार्च जो लिखा था वही लिखो। यहाँ पे आप टेबल एरिया में मैंने लिखा जेन, जैसी जेन लिखा, जे लिखा, यहाँ पे एक छोटा सा आपको शो कर रहा होगा जेन सेल्स। टैब प्रेस किया, वो आ गया, कॉमा। कौन से कॉलम में था? मुझे लग रहा है तीसरे कॉलम में सेल्स थी। 3 लिखा, कॉमा 0, एंटर। फटाफट से मैंने जेन की सेल्स फाइंड आउट कर ली। फैब की करनी है, इक्वल टू वीलुकअप। जल्दी जल्दी करूंगा। ये मैंने कॉलम सेलेक्ट किया, कॉमा, फैब लिखा, टैब प्रेस किया, कॉमा 2, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और यहां पे क्या किया? मैंने एक चीज गलत कर दी। कौन सी? आपने सेकंड कॉलम ले लिया। बस आपको यहां पे नंबर चेंज करना है, 3 आ गई आपकी सेल्स फैब की। ओके, और मार्च का भी करना है तो मार्च का भी वही प्रोसेस है। यहां पे आपने लुकअप वैल्यू सेलेक्ट किया, कॉमा, MAR लिखते ही मार्च सेल्स आ चुका है, कॉमा 3, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज। ना मुझे स्विच करना पड़ा, ना मुझे कुछ जाना पड़ा। बट ये तरीका आप कहां यूज करोगे? ये तरीका आप वहां यूज करोगे जब आपके पास एक मास्टर शीट हो, जिसमें से आपको हमेशा बार बार वहीं पे वीलुकअप लगाना पड़ता है। ओके, तो उससे बचने के लिए, स्विचिंग से बचने के लिए, बहुत सारी शीट्स हो जाती है जब आप रिपोर्ट्स बनाते हो, कम से कम 70-80 शीट्स हो जाती है। उस केस में आपको स्विच करने में टाइम वेस्ट नहीं करना। कुछ इस तरह से नाम डिफाइन करना है, एक ही बार करना होगा वो, और उसके बाद आप वीलुकअप लगा सकते हो। अगर आपको नाम चेंज करना हो तो दोबारा फॉर्मूला में जाओ, और यहाँ पे ऑप्शन है नेम मैनेजर, जो आपके नेम्स को मैनेज करता है। यहाँ पे आपको सारे नेम दिखा रहा है। अगर आपको नेम को डिलीट करना है तो डिलीट, जैसे मैंने अभी डिलीट कर दिया, ओके किया, वो डिलीट हो चुका है। अगर आपको एडिट करना है तो सेलेक्ट किया, एडिट का ऑप्शन है, आप नाम एडिट कर सकते हो। ओके, तो ये डिफरेंट नेम्स को आप यहां से कर सकते हो। अब आपको हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? आपने क्या किया? यहाँ पे फैब सेल्स तो लिखा तो हुआ है, बट आपने नेम मैनेजर में जाके उस फैब सेल्स को डिलीट कर दिया था। इसकी वजह से वीलुकअप ने वो रेंज लेना बंद कर दिया। तो टाइम सेव करने के लिए ये तरीका बेस्ट है। ओके, तो आज की वीडियो में हमने देख लिया वीलुकअप को नेम मैनेजर के साथ कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखें किसी और टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।